हेलो एवरीवन। मैं आकृति अग्रवाल आज आप सबके सामने एक नया वीडियो लेके आई हूँ। नया वीडियो लॉ ऑफ डिमांड पे। इसके पहले वीडियो में मैंने बात की थी डिमांड के बारे में कि डिमांड क्या होती है। अगर देखें उसकी डिफिनेशन छोटे से में, तो डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि डिमांड किसी वस्तु की वो क्वांटिटी है जो कि कोई कंज्यूमर यानी उपभोक्ता खरीदने की इच्छा रखता है और उसके बदले में किसी भी प्राइस को पे करने के लिए किसी भी समय में तैयार होता है। तो ये एक डिमांड की डिफिनेशन है। अब ये डिमांड का सबसे जो महत्वपूर्ण रूल है, जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आज हम बात करेंगे उसके बारे में कि लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? तो in economics, the law states that all else being equal, as the price of a product increase, quantity demand falls. Likewise, as the price of a product decrease, quantity demand decrease. इसका मतलब ये है कि जो है डिमांड लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये कहता है कि सारी चीज़ें यथा स्थिर रहने के बाद अगर किसी वस्तु की प्राइस यानी कीमत बढ़ती है तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी, और अगर किसी वस्तु की प्राइस घटेगी तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी। यानी कीमत और मांगी जाने वाली मात्रा में विपरीत संबंध होता है। अगर इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि कोई उपभोक्ता है जो ऑरेंजेस लेने मार्केट में जाता है। ठीक है, तो अब वो प्रति किलो ऑरेंज की कीमत 50 रुपये देने के लिए तैयार है। लेकिन जब वो मार्केट जाता है तो उसे पता चलता है कि ऑरेंजेस की कीमत बढ़कर 60 रुपीज़ पर केजी हो गई है। तो वो क्या करेगा? या तो वो ऑरेंजेस की कम मात्रा खरीदेगा, 5 kg की जगह 4 kg ही खरीदेगा, या फिर ये हो सकता है कि वो अपने फ्रूट मीन्स ऑरेंजेस लेने की जो उसकी इच्छा है उसको चेंज करके वो किसी और फ्रूट पर शिफ्ट करे। तो इस तरह से लॉ ऑफ डिमांड यही स्टेट करता है कि जैसे जैसे प्राइस किसी भी वस्तु की बढ़ती है उसकी मांगी जाने वाली मात्रा पर में कमी आती है। इसे अगर एक ग्राफ जो कि दिया हुआ है इसमें उससे समझने की कोशिश करें तो ग्राफ में दिखा रहा है ओ वाई एक्सेस पे प्राइस दी हुई है और ओ एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी ऑफ डिमांड दी गई है किसी वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है। ठीक है, अब अगर देखें तो जब किसी वस्तु की प्राइस यानी कीमत P1 है तो हम ये देखते हैं कि उसकी मांगी जाने वाली मात्रा कितनी कम यानी कि Q1 है। जैसे ही उस वस्तु की कीमत घटकर P2 हो जाती है वैसे ही उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा बढ़कर Q2 हो जाती है, और कीमत के और घटकर P3 हो जाने के बाद उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा भी और बढ़कर Q3 हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि मांग यानी किसी वस्तु की जो मांगी जाने वाली बाजार में मात्रा है और उसमें जो उस वस्तु की जो कीमत है उसमें विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी उसकी मांगी जाने वाली मात्रा घटेगी, और जैसे जैसे कीमतों में कमी आएगी उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में वृद्धि होगी। ये कुछ डिटर्मिनेंट्स दिए गए हैं यानी निर्धारक जो किसी वस्तु की मांग को निर्धारित करते हैं। पहली चीज़ है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, किसी वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की कीमत ही सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है ये बताने के लिए कि किसी वस्तु की मांग कितनी अधिक होगी। जितना कम प्राइस होगा मांगी जाने वाली मात्रा उतनी अधिक होगी। प्राइस के बढ़ने पे मात्रा मांगी जाने वाली कम हो जाएगी। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी कि कोई उसी के साथ ही कुछ रिलेटेड गुड्स हैं उनकी प्राइस का भी इफ़ेक्ट पड़ता है किसी वस्तु की डिमांड पे। अब जैसे बात करें कार और पेट्रोल की, तो अगर कार की कीमत में कमी आएगी तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर्स इनकम, यानी कि किसी उपभोक्ता की आय। ये तो डायरेक्ट प्रभावित करेगी डिमांड को। अगर किसी उपभोक्ता की आय बढ़ रही है तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा, अगर घट रही है तो डिमांड को कम करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है उसका टेस्ट और प्रेफरेंस। ये भी सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक है किसी वस्तु की डिमांड को।
के लिए। उसके बाद में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि जो भी विज्ञापन पे हो रहा है खर्च, वो भी डिमांड को निर्धारित करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशन, यानी कि किसी उपभोक्ता की आशा। अब किसी वस्तु को लेकर किसी कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन अधिक है तो वो उसकी डिमांड अधिक करेगा, और किसी वस्तु से वो निराश है तो वो उसकी डिमांड नहीं करेगा। तो इसका भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है डिमांड्स पे। उसके बाद डिमांड पे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, यानी कि प्रदर्शन प्रभाव, यानी कि कोई वस्तु है अगर जिसका डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, तो लोग उसको देख के पसंद कर लेते हैं, तो भी उस वस्तु की डिमांड बढ़ती और घटती है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये भी डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अगर किसी जगह की पॉपुलेशन अधिक है तो वहाँ वस्तुओं की डिमांड ज़्यादा होगी, और पॉपुलेशन कम होने पे डिमांड कम हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम भी डायरेक्ट अफेक्ट करता है किसी वस्तु की डिमांड को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एजम्पशंस पे। कुछ ऐसे एजम्पशंस हैं, मान्यता है, जो लॉ ऑफ डिमांड के सिद्धांत को बताती हैं या प्रूफ करती हैं। फर्स्ट है द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड पर यूनिट ऑफ टाइम इज रिफर टू एज द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि किसी भी वस्तु की जो प्राइस है और उसकी मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसके बीच में विपरीत संबंध होता है किसी भी दिए हुए समय में, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। उसके बाद में इसका सबसे पहला रूल है कि सारी चीज़ें स्थिर होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना कंज्यूमर के इनकम में, ना उसके टेस्ट या प्रेफरेंस में। उसकी आदतें हैं, उसकी टेस्ट है, प्रेफरेंसेस है, किसी भी सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी प्राइस में चेंजेस नहीं आने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है उसकी एक्सपेक्टेशन जो है फ्यूचर के प्राइसेस की, उसमें भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। और जो भी कमोडिटी है, प्रेस्टीजियस कमोडिटी, उसकी भी यहाँ पे उसमें। उसके बाद में अगर अब बात करें एक्सेप्शंस की, अपवाद की, तो जाहिर है इस नियम के अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं, क्योंकि जितनी सारी एजम्पशन है कि कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए कंज्यूमर के इनकम में, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। उसका टेस्ट प्रेफरेंस है, उसकी जो भी सब्स्टिट्यूट की प्राइस है, ये सब में कोई भी चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो ये तो अगर देखा जाए रियलिटी में तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी इसकी कुछ रिटन में एक्सेप्शंस हैं जो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई इन एवरी केस एंड सिचुएशन, यानी जो लॉ ऑफ डिमांड है वो हर केस और सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता है। द सर्कमस्टेंसेस व्हेन द लॉ ऑफ डिमांड बिकम इनइफेक्टिव आर नोन एज एक्सेप्शंस। तो जो भी लॉ ऑफ डिमांड की सर्कमस्टेंसेस हैं वो अगर इफेक्ट नहीं करेंगी, इफेक्टिव नहीं होंगी, तो वो एक्सेप्शंस में आ जाएंगी। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट गुड्स हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड का जो फर्स्ट रूल है कि प्राइस के बढ़ने पे डिमांड घटेगी और प्राइस के घटने पे डिमांड बढ़ेगी, ऐसा इस केस में नहीं होता। फर्स्ट है गिफिन गुड्स। तो गिफिन गुड्स जो वस्तुएं होती हैं वो, इसमें सबसे पहला है गिफिन गुड्स, जिसके बारे में अर्थशास्त्री सर रॉबर्ट गिफिन ने 19th सेंचुरी में बताया था। तो उन्होंने ये देखा था या पाया था कि ब्रिटेन में जो वहाँ के लेबर हैं वो ब्रेड कंज्यूम करते थे। तो ब्रेड की जब प्राइस बढ़ी तो वहाँ पे ब्रेड की डिमांड कम होने के बजाय उसकी डिमांड और बढ़ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो वहाँ के लेबर थे वो अपनी जो भी ब्रेड की डिमांड है उसको फुली मांस यानी मीट की डिमांड पर शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो मीट खरीदने के बजाय उन्होंने ब्रेड की डिमांड को और भी बढ़ा दिया। तो इस तरह से ये सबसे पहला अपवाद इस नियम का यही हुआ कि कीमत के ब्रेड की कीमत बढ़ने के बाद उसके डिमांड में कमी नहीं आई। उसके बाद में सेकेंड है कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, यानी
कॉन्सपिशियस कंजम्पशन में वो वस्तु आती हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव होती हैं या फिर अपना वेल्थ दिखाने के लिए लोग परचेस करते हैं। तो ऐसे गुड्स भी वो होते हैं कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड इनकी बढ़ेगी। और नेक्स्ट वन है कॉन्सपिशियस नेसेसिटीज़, यानी कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी डिमांड पर भी प्राइस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर प्राइस अधिक हो या कम, लोग उन वस्तुओं को खरीदेंगे ही। उसके बाद में एक्सपेक्टेड चेंज इन प्राइस, यानी कि अगर लोगों को पता है कि चेंज होने वाला है प्राइस में, तो भी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डिमांड प्राइस के कम होने से या जो है कि बढ़ेगी नहीं, और प्राइस के बढ़ने से घटेगी नहीं। उसके बाद इग्नोरेंस भी है नेक्स्ट पॉइंट। है इग्नोरेंस की वजह से भी प्राइस का डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा, यानी कि थोड़े बहुत अगर प्राइस ऊपर नीचे होती है तो जो भी डिमांड होती है उस पर असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है जिसमें वस्तु की डिमांड होती ही होती है, उसकी प्राइस बढ़े या घटे उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद फैशन चेंज होना, ये भी एक एक्सेप्शन है। अगर फैशन चेंज हो जाता है साड़ी का सूट से या कुर्ती से, तो लोग उस वस्तु की डिमांड करेंगे ही। अब प्राइस बढ़ती है तो भी उस वस्तु की डिमांड बढ़ी ही रहेगी। तो आज हमने देखा लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, उसके कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो उसको डिमांड को अफेक्ट करते हैं, कौन से एजम्पशंस हैं, और उस लॉ ऑफ डिमांड के क्या एक्सेप्शंस हैं। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैंने कवर की। उसके बाद में इकोनॉमिक्स के और भी ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू। आकृति अग्रवाल।